हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल द ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। मैं फैसल। आप लोगों को मैंने रिटायरमेंट की टॉपिक करा रखा था, जिसमें मैं आपको डी के गोयल का सॉल्यूशंस करा रहा था। तो हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे लास्ट क्लासेस में। चलो अब उसके आगे हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के दो पार्ट हैं, ए और बी। क्वेश्चन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके स्क्रीन पे, देखिए। ई क्वेश्चन में कह रहा है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, इक्वली पार्टनर है। गुडविल इनके अपीयर कर रहे हैं बुक में 4 लाख रुपीज़ का, और कह रहा है क्या कि आर रिटायर हो जा रहा है। उसी डेट को, आर के रिटायरमेंट के डेट पे गुडविल की वैल्यू जो है फर्म की 2,50,000। आपसे बोला जर्नल एंट्री बनाओ। तो ये टॉपिक हमने पिछली बार भी किया है। 18 क्वेश्चंस में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। चलो डायरेक्ट हम फॉर्मेट पर चलो। तो यहाँ पे पहले ओल्ड गुडविल दे रखा है, उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री हमने पढ़ा था। पार्टनर है पी, तो पी इज कैपिटल, ये पी है बेटे, ठीक है। पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहीं पे क्यू है, तो क्यू इज कैपिटल अकाउंट पे डेबिट कर दो आप। ऐसे आर भी है, तो आर के भी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे। टू में फर्म का गुडविल दे रखा है, तो टू में गुडविल की वैल्यू 4 लाख दे रखा है, हमने 4 लाख लिख लिया, ठीक है। अब इस गुडविल को चूंकि इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल रेशियो में इनको बांट देंगे हम। तो 1,33,333 ये आ गया। दूसरे का भी सेम अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। अब यहाँ पे 1,33,334, क्योंकि 2 बार हमने पॉइंट में वैसे छोड़ दिया है, ठीक है। अब दूसरी एंट्री क्या होगी बेटा? दूसरी एंट्री मैंने क्या कहा, अब इसका ये आप नरेशंस लिख दो। नरेशन क्या होगा? गुडविल राइट ऑफ, ठीक है। बीइंग लगाना चाहो लगा सकते हो, ना लगाने का मन हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फिर पार्टनर जो रिटायर हो रहा है, रिटायर तो हुआ है आर। तो मैंने आपको एंट्री बताया था क्या करते हैं बेटा, जो रिटायर होता है वो गेनिंग पार्टनर है, सॉरी वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो वो तो क्रेडिट होगा। जो गेनिंग पार्टनर है कौन है? कंटिन्यू पार्टनर। तो हमने इनको कर दिया पीज कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट कर दीजिए। अब दूसरा गेन कौन कर रहा है? क्यू है, क्यू भी वो गेन कर रहा है, तो क्यूज कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे इसको भी आप डेबिट कर दीजिए। टू में क्या करेंगे बेटा? आर, तो आर्स कैपिटल अकाउंट। अब पी क्यू आर है बेटा, इसको करना शुरू करो। तो इनका रेशियो जो दे रखा है कि पहले आप निकालो आर का शेयर गुडविल का कितना है। तो यहाँ पे 1/3 है ये पार्टनर, और 2.5 लाख की गुडविल की वैल्यू दे रखा है नया वाला, तो हमने ये 2.5 लाख से कर दिया। इसके बेसिस पे इसका शेयर आ जाएगा 83,333, ठीक है बेटे। अब इसके बेसिस पे आप क्या करो, इनको बांट दो। कुछ नहीं कहा तो ये इक्वल ही रहेंगे, इक्वल ही बढ़ जाएगा। 41,666, एक को ले लो, एक को आप अप्रोक्सीमेट करके 41,667 कर दो, ठीक है। अब नरेशंस में डाल दो ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, बस हो गया। अब ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है बेटे। तो 19th का एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है। चलो अब हम ऐसे 19th का बी भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 19 बी, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है, कह रहा है एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट को बांट रहे हैं 2-1 में। सी डिसाइड कर रहा है रिटायर होने का, और गुडविल की वैल्यू दे रखा है फर्म में 2 लाख है। आपसे बोला और पास जर्नल एंट्री व्हेन गेट गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक। कोई नहीं, लिखने का तरीका सिर्फ बदला है, क्वेश्चन सेम वैसा ही है। तो आप आराम से इसको देखो। क्वेश्चन आपके सामने तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, क्वेश्चंस करते हैं। पहले मैंने क्या कहा, पहले हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। चलो राइट ऑफ करने की एंट्री बनाओ। पार्टनर से ए बी सी, तो हमने कर दिया ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ पे बी है, तो बीज कैपिटल अकाउंट, मैं शॉर्ट में कैप लिखता हूँ, आप पूरा पूरा लिखने की आदत डालो। सीज कैपिटल अकाउंट, वैसे इतने में भी समझ लेते हैं टीचर कि हाँ क्या चल रहा है। डेबिट। टू में क्या करोगे बेटा? टू में गुडविल, पुरानी गुडविल क्वेश्चंस में दे रखा है कितने का है? 1.5 लाख रुपए का। तो 1,50,000 आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। इनको इनके रेशियो में बांट दो। रेशियो दे रखा है तो 2-1 है, 2-1 में हमने बांट दिया 60
60 और 30, ये तो बट गया बेटे। अब इसको नरेशन लिख दोगे, गुडविल appearing in the book written off, यानी जो गुडविल बुक में अपीयर है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बेटा। अब अगला क्या करोगे, अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो तो सैक्रिफाइस किया, तो बचे हुए पार्टनर उनको देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बताया था कंटिन्यू पार्टनर को, ये गेनिंग पार्टनर को एज कैपिटल डेबिट हो गया। बीज कैपिटल अकाउंट इसे भी डेबिट कर दो बेटा, चूंकि ये भी गेन कर रहा है। टू में सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब यहाँ पे सी का हिस्सा कितना होगा, 1/5 है ये, इंटू 2 लाख रुपीज़ नए गुडविल की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में, इसके बेसिस पे आप निकाल दोगे, इसके शेयर हो गए 40,000। अब देखो यहाँ पे पार्टनर जो थे ये किस रेशियो में बांट रहे थे, देखो हम थोड़ा सा देख ले, ए बी सी का जो रेशियो था ये 2:1 था। ठीक है बेटे, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे सी गया, सी का हिस्सा गया। अब जो ये बच गए ए बी, इनका रेशियो 2:1 है, 2:2 है। 2:2 का मतलब इक्वल, तो इक्वल ही ये गेन करेंगे जब तक अगर इसके आगे में कुछ कहा नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, अब इसी रेशियो में इनको बांट देंगे, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो 20-20 आ गया। ठीक है, मैंने इक्वल है तो इक्वल बांट दिया। यहाँ पे आप इसकी नरेशन बना दो, रिटायरिंग partners share of goodwill adjusted in continue partner shares, continue partners share, इस पर नरेशन खत्म, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप कवर कर लीजिएगा, ये आपके क्वेश्चंस 19th भी हो गए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20 आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी दो पार्ट है बेटा, 20 का ए और 20 का बी। चलो हम करते हैं इसे। 20 का ए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन है आपके पास कि पी क्यू आर एस ये पार्टनर है, और इसमें दे रहा है कि इनके रेशियो दे रखे हैं 4/8, 3/8, 1/8 है, और कह रहा है इट इज़ प्रोवाइडेड अंडर द पार्टनरशिप डीड that on the death of any partner his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed year। यानी अब यहाँ पे देखो वर्ड्स क्या है कि जो पार्टनर अगर कोई मर जाता है तो उसके हिस्से का गुडविल कैसे निकालना है, तो जितना अब पिछले 4 सालों में उसको प्रॉफिट मिला है उसका 1/2 उसको देना है। आर रिटायर हो रहा है, सॉरी आर मर जा रहा है 1 अप्रैल 2018 को, और दिया पिछले 4 सालों की प्रॉफिट जो है ऐसे 120 है, फिर 60 है, एक साल लॉस भी हुआ है इनको, फिर 2018 में इनको प्रॉफिट भी हुआ है। आपसे बोला डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल। पहली बात तो ये गुडविल निकालने के लिए बोला, तो पहले उसके प्रॉफिट सेल कैलकुलेट करते हैं, फिर देखते हैं। जर्नल एंट्री बनाने बोला है, इसमें कह रही है कि पी और एस जो है 3:2 में बांट रहे हैं। चलो बेटा ठीक है, क्वेश्चन तो अब आप समझ गए हो। चलो हम देखते हैं, पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करके देखेंगे, क्योंकि इसने बोल रखा है कि हमें निकालना है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चलो करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम पहले टोटल प्रॉफिट निकालो पिछले 4 सालों का, टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 ईयर की प्रॉफिट को देखोगे बेटा, तो पहले साल 120 है, वो ले लिया, फिर दूसरे साल आपका 60 है, वो भी ऐड कर दिया इसमें। तीसरे साल मैंने कहा था लॉस रखा है तो 20,000 हमने माइनस में इंडिकेट कर दिया। ठीक है, फिर 4th ईयर जो है 80,000 का इन्हें प्रॉफिट हुआ है, ये भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दो बेटा, 2 60 में से 20, 240 आ गया, 240 ये आ गया। यहाँ तक तो टोटल प्रॉफिट आया। अब इसमें से निकालो आर जो मैंने डेथ हुआ है जिसका, उसका से, तो प्रॉफिट क्रेडिटेड बोला है इन्होंने, तो हम क्रेडिटेड निकाल रहे हैं टू आर। आर को कितने क्रेडिट हुआ, तो आर का शेयर तो 3/8 है, तो आर का शेयर 3/8 ऑफ 2,40,000। अभी आप कर लोगे 8 3 जा 30,000 आ गया,
इसके बेसिस पे 90,000 जो है आर का शेयर आ गया। पक्का। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, तो गुडविल इन्होंने कहा कि जितना प्रॉफिट क्रेडिट होगा उसका हाफ शेयर ऑफ गुडविल। आर का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, तो 1/2 ऑफ 90,000 डाल दीजिए, ये 45,000 आ गया। ठीक है बेटे, तो ये हो गया आपका। यहाँ तक तो हमने ट्रीट कर दिया कि गुडविल कितना आएगा। अब हम जर्नल एंट्री बनाना है, जर्नल एंट्री बना लेते हैं। चलो तो चलो अब इसका वो बनाना है। डेट दे रखा है हमारे पास, तो डेट इंडिकेट कीजिए 2018 अप्रैल 1 को वो मर गया है, तो अप्रैल 1 को। अब जो कंटिन्यू पार्टनर है पी और क्यू पर बने हैं, तो पीज कैपिटल को डेबिट कर दीजिए, ऐसे क्यूज भी कैपिटल हो जाएगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट, इसको भी डेबिट कर दीजिए। टू में आर, आर्स कैपिटल अकाउंट। तो आर का शेयर्स तो हमने 45 इंडिकेट कर ही रखा है कैलकुलेट। अब इनका गेनिंग रेशियो भी आपको देखना होगा कि इनका गेनिंग रेशियो क्या है। चलो हम यहीं पे नीचे कैलकुलेट ही कर दें, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। चलो तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे बेटे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे पी का निकालो, पी का कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो इनका दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। चलो मैं लिख दूं, चलो लिख ही देता हूँ आपको, पी क्यू आर, ये पहले से पार्टनर थे, पहले से इनका जो रेशियो था 4/8, 3/8, 1/8, 4/8, 3/8, 1/8 ये दे रखा था। और जो न्यू रेशियो इनका है, आर तो गायब हो गया, पी क्यू है। पी क्यू का रेशियो जो न्यू दे रखा है इन्होंने कहा 3:2 है। ठीक है, यहाँ पे मैं छोटा सा इंडिकेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पी का जब निकालोगे बेटा, तो पी का पहले से कितना है, नया वाला तो हो गया 3/5, माइनस कर दोगे ओल्ड वाला 4/8, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम 40 आ गया, तो ये आ जाएगा 24 माइनस 5, तो ये 20, ये आ गया 4/40। अच्छा तो काट सकते हो, मत काटो फिलहाल, फायदे में ना हो गया। अब क्यू का निकाल रहे बेटे, क्यू का क्या है, तो ये भी 2/5 माइनस कर दोगे पुराने वाले को 1/8, तो ये भी एलसीएम सेम आ जाएगा 40। और पहले क्या था, तो इसके बेसिस पे निकाल देंगे आप 16 माइनस 5, समझ लो 5/8 जा है तो 8/2 16, और 8/5 जा है तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5, ये आ गया 11/40। तो इनका जो गेनिंग रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, गेनिंग रेशियो पी और क्यू का देख रहे हो, तो P/Q ये आ गया 4:11 है। ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना, इनका गेनिंग रेशियो ये निकाल रखा हमने। अब इसी रेशियो में हम 45 को बांट देंगे, तो पहले वाले को मिल जाएगा 4 में, चलो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ आपको, देखो 4/15 इंटू कर देना ये 45,000 जो पहले वाले का निकला, तो 15 3 जा, आप इसको करोगे 3 4 जा 12, ये आ गया। और यहाँ पे करोगे तो ये 11/15 इंटू 45, इसको करोगे तो 11 3 जा 33, ये 33,000 ये भी आ गया बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस क्लियर है, आपको इंडिकेट हो रहा है। ठीक है, चलो अब हम इसका 20 का बी भी कर ही लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा हमसे तुरंत। 20 बी क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ए बी सी डी पार्टनर है, 4 हैं, 2-2-1-1 में बांट रहे हैं। कहता है ए और सी डिसाइड कर रहे हैं रिटायर होने का, और गुडविल ऑफ द फर्म है, वैल्यू दे रखा है 90,000। बी और सी का जो न्यू रेशियो होगा वो फ्यूचर में 5:3 है। आपसे जर्नल एंट्री बनाने बोला है, चलो करते हैं। तो गेनिंग रेशियो निकालना है हम, चलो बी का निकाल लो। चूंकि बी का तो ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 है, तो न्यू रेशियो आपका 5:3 है, तो 5:3 यानी 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो, तो 5/8 माइनस आप कर लीजिएगा इसको 2/6 है ओल्ड रेशियो। इसमें से हम करेंगे तो ये बेटा एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 6 का ये 24 एलसीएम हो जाएगा। 8 3 जा, तो ये हो गया 15 माइनस 6 4 जा, तो ये -4 2 जा 8, ये आ गया 7/24 पहले वाले का। जब आप सी का तो रिटायरमेंट हो गया, तो अब डी का देखोगे, डी कितना है 3/8 है, ओल्ड ये 1/6 था, इसके बेसिस पे इसका भी एलसीएम निकाल दिया 24 आ गया,
और अब इसके बेसिस पे आप देखोगे, दिख रहा है आपको साफ साफ, चलो ठीक है। तो अब जब इनका एलसीएम निकालेंगे, 8 3 जा है तो 3 3 जा 9, 6 4 जा ये है तो 4, ये आ गया 5/24। तो अब जब इनका आप गेनिंग रेशियो निकालोगे तो गेनिंग रेशियो B/D निकल रहा है। B/D कितना निकल रहा है? 7:5। पक्का है बेटा, ये हमने कैलकुलेट कर लिया इनका गेनिंग रेशियो। अब चलो हम जर्नल एंट्रीज बना देते हैं। अब हमें जर्नल में क्या बोला है बेटा कि जो रिटायर होगा, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो पार्टनर गेन करते हैं वो डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बी और डी को डेबिट कर दोगे। बी इज कैपिटल अकाउंट, ये हो गया डेबिट। जो सॉरी मैंने पार्टी ये फॉर्मेट पे लिखा नहीं है, चलो कोई नहीं, आप पढ़ लेना ऐसे, ठीक है। डेट पार्टिकुलर्स, ये तो आप कॉलम्स फिल करना जानते हो। बीज हो गया, डीज कैपिटल, इसको भी आप डेबिट कर दीजिएगा। 2 में कौन कौन रिटायर हुआ, ए और सी, तो 2 में ए इज कैपिटल, 2 में यहीं पे आप सी इज कैपिटल भी कर लो बेटे, ठीक है। अब पैसे निकालो, ए और सी का हिस्सा निकाल दीजिएगा। 90,000 है तो ए का हिस्सा कर लोगे आप ऐसे, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। 2/6 इंटू 90,000, ये करके कर लीजिएगा ऐसे। इसका जब निकालेंगे तो 1/6 इंटू 90,000 करके यहाँ पे इसको भी इंडिकेट कर देना। तो 1/6 15, और जब इसका देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 30, ठीक है बेटे, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों पैसे को हम क्या करेंगे, इनके रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। अब बी का देखो, बी का और इनका 7/12 है, तो ये हो जाएगा 7/12 इंटू कर देना ये वाला 30 और 15 यानी 45,000 से इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख दोगे इसकी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 26,250। जब इसका निकालेंगे तो आ जाएगा 5/12, समझ रहा हो, इंटू 45,000। 45,000 कैसे हुआ फिर बता दिया, देखो ये 15 और 30 इन दोनों को ऐड कीजिएगा, ये आ गया। इस रेशियो में बांट रहे हैं, आप चाहो तो इसे इंडिकेट करो, मैंने नीचे भी इंडिकेट करने आपको क्वेश्चंस में सिखा रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पे बस टाइम बचा रहा हूँ अपने, और कुछ नहीं। तो 18,750 रुपीज़, पक्का है बेटा। तो ये तो हो गया। अब नरेशन आप लिख दो, बीइंग फॉर जो लगाना, ए एंड सी दोनों रिटायर में, तो ए एंड सी शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग पार्टनर शेयर्स, गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड डी, बी और डी के गेनिंग रेशियो में हमने इसे एडजस्ट कर दिया, बस ये नरेशन आप इंडिकेट कर दो, तो ये क्वेश्चंस आपका कवर हो गया, ठीक है बेटा। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ फिर हम आगे आपसे मिलते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जाते जाते चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर से दबाया करो। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ जिनको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, आप आराम से इस चैनल को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।